फाइनली गाइस हमारा लव स्टोरी व्लॉग आ रहा है और सीरियसली हमें भी बिलीव नहीं हो रहा है बिल्कुल कि हम लोग अभी आप लोगों के साथ अपनी 9-10 साल की जर्नी शेयर करने वाले हैं। तो इतना ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं हम दोनों ना, सही में बहुत ज्यादा ये बातें शेयर करने के लिए। तब से हम लोग कितने सारे स्पॉट चेंज कर चुके हैं ना, सही में इतने स्पॉट में बैठ चुके हैं हम ताकि हम कंफर्टेबल हो सके और आप लोगों के साथ अच्छे से चीजें बातचीत शेयर कर सके। हाँ। तो अभी हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे और कसम से यार मैं बता नहीं सकती हूँ, अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है, लेकिन मैं उस दौर में चले गई हूँ अभी से कि मैं फील कर रही हूँ, मतलब फीलिंग वही वाली वाइब आ रही है अभी। और इस स्टोरी में आपको ना बहुत सारी चीजें ऐसी सुनने को मिलेंगी कि आपको लगेगा कि यार ये कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सच में यार वो हम जानते हैं, हमारे घर वाले जानते हैं और जो हमारे साथ उस टाइम जुड़े थे और अभी तक भी हमारे साथ है प्रेजेंट, हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारे फैमिली, और हम जानते हैं कि हमारे साथ मतलब इतने सारे कोइंसिडेंस हुए ना कि ऐसा लगता था हमें कि यार भगवान भी हमें मिलाना चाह रहा है। सही बात है, कॉन्फिडेंस ही बोलूंगा इसको। बिल्कुल बहुत सारे ऐसे मोमेंट हुए हैं, अभी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे आगे। तो बहुत ही मजेदार होने वाला है ये लव स्टोरी व्लॉग। मतलब हमारी 9-10 साल की जो जर्नी है ना, आपके साथ सारी स्टार्टिंग से लेके अभी तक सारी चीज शेयर करेंगे हम। हो सकता है इसके 2 पार्ट बने क्योंकि स्टोरी इतनी लंबी है कि एक पार्ट में शायद खत्म ना हो पाए। 9-10 साल की जर्नी कैसे बना देंगे 9 मिनट में? बिल्कुल कि इस बीच हमारा कितना स्ट्रगल रहा, कैसे हम लोग मिले, कैसे हम लोगों ने अपनी फैमिली को बताया, शादी में कितनी दिक्कतें आई। सही बात, सारी चीजें अभी शेयर करेंगे, पहले दिन से आज तक के दिन का सब शेयर करेंगे और बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को। तो शुरू करें? स्टार्ट। तो सफर शुरू होता है हमारा 2017 से। बिल्कुल 2017 में हम दोनों मिले थे जी। खैर फेस टू फेस तो हम लोग 2018 में मिले थे 2017 से। लेकिन 2017 में तुमने मुझे कैसे ढूंढा, सबसे पहले ये बताओ ऑडियंस को। मैंने मोना को सबसे पहले कहाँ पे देखा बताऊं? व्हाट्सएप पे देखा, वो भी अपने फ्रेंड की स्टेटस पे। उसका बर्थडे था उस दिन। और वो फ्रेंड कौन था? मेरा भाई। वो दोस्त मेरा अभी तक है, मेरे गांव का भाई है, हर्षु रावत। अगर वो व्लॉग देख रहा होगा तो कहीं ना हमें लगता है कि यार हमारे मिलाने में सबसे बड़ा हाथ उसका है। खैर भगवान का तो था ही, सबसे पहले तो भगवान का ही हाथ है हमें मिलाने में। लेकिन एक होता है ना, एक शख्स होता है जिसके थ्रू हम लोग मिलते हैं। तो हर्षु को तो मैं हमेशा ही बोलते हैं यार तेरी वजह से। चलाने वाला तो ऊपर वाला है, सही बात, वो मतलब लेकिन वो है ना कि वो एक तरफ से यही सोच लो कि भगवान ने ही उसको भेजा है। बिल्कुल। तो हम तो बहुत मतलब इस चीज को मानते हैं कि यार हर्षु की वजह से हम लोग मिले हैं। तो मेरा भाई है मेरे गांव का, हर्षु रावत, इनका भाई है वो। तो मेरा बर्थडे था उस दिन 2 फरवरी को 2017 को। तो उसने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया हैप्पी बर्थडे मोनिका करके, और मेरी रेड सूट में वो फोटो थी। मैं फोटो साइड में भी लगा दूंगी, पता है, रेड एंड ब्लैक सूट। मेरे को तो हंसी भी आती है। मैंने पहली फोटो मतलब पहली बार मोना को उसके बर्थडे के स्टेटस पे देखा था किसी और के फोन से, जैसे बताया उसने अपने भाई के फोन से। मैं सोचती हूँ ना यार मैं इतनी छपरी सी थी, तुमने मुझे पसंद कैसे कर लिया? तो इन्होंने मेरे को देखा वहाँ पे। ये जो कहते हैं ना छबरी, ऐसा कुछ नहीं है। देखो आज से 10 साल बाद की जो बात कह रहा हूँ आपको, हम अभी वाले फोटोज भी देखेंगे ना तो हमें ऐसे लगेगा 10 साल बाद कि हम कैसे रहते थे। लेकिन अभी के टाइम में जो ये प्रेजेंट चीज चल रही है ना, ये इस टाइम का गोल्डन पीरियड होता है। ठीक है ना? चलो अब बताओ स्टेटस के बाद की बात बताओ। तो सबसे पहले मैंने इसका स्टेटस देखा बर्थडे का, तो मैंने पूछा उससे, हर्षु से, अपने दोस्त से, अरे ये तो बताओ तुम्हें कैसी लगी लड़की? मुझे तो बहुत पसंद आया, देखते पहले नजर में मुझे इतनी प्यारी लगी, ये बहुत सुंदर लगी। तो मैंने कहा वाह यार एक नंबर, कुछ तो बात है। 1 नंबर है, वाह मोना 1 नंबर तो नहीं बोला? नहीं खैर उस टाइम तो मोना नहीं बोला था मैंने उस टाइम तुम्हें देखा, तुम्हारी फोटो देख, मैंने कहा वाह यार 1 नंबर, बड़ी प्यारी लड़की, सुंदर लग रही है। तो मैंने सीधे अपने दोस्त को मैसेज किया, मैंने कहा कौन है ये? तो उसने कहा मेरी बहन है। तो उसने कहा बहन है, तो मैं भी थोड़ा सा हो गया नहीं, मैंने कहा यार बहन है तो फिर कैसे बात करो सीधा। फिर मैंने कहा अपनी बहन? बोले नहीं फैमिली की है, बोल गाँव की जानने वाली। तो फिर मैं कंफर्टेबल हुआ, मैंने कहा चलो ठीक है, गाँव की है तो बोल सकता हूँ, आगे की बात कर सकता हूँ। तो फिर मैंने ऐसा सीधे बात करा, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अच्छी लग रही है, इसको बर्थडे है? बोला हाँ बर्थडे। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर खैर उस दिन की बात मेरी उससे उतनी ही हुई। फिर उसके बाद इन्होंने फिर दोबारा मैसेज किया मैंने उसको अगले दिन। इनसे रहा नहीं गया, इन्होंने बोला यार बात तो करनी है इस लड़के से, ये भी ठान के रहे। फिर मैंने अगली बार क्या किया, अगले दिन नेक्स्ट डे मैंने उसको कहा कि इसका नाम क्या, नाम बता। उसने मुझे इसका नाम बताया, मोनिका सजवान। तो मैंने कहा यार इससे कहाँ पे मिल सकता हूँ मैं? तो उसने कहा इंस्टाग्राम पे इसका आईडी है, उस पर जाके इसको फॉलो कर या मैसेज कर। तो मैंने कहा ठीक है चलो, आईडी मैंने ले ली है, मैसेज में कर लेता हूँ उसको अब। तो मैंने इसको रिक्वेस्ट भेजी इंस्टा पे, ठीक है, कि बात करेगी। रिक्वेस्ट तो भेजी, मैं भी ढीठ थी, कोई रेस्पॉन्स नहीं किया, उसने फॉलो बैक नहीं किया। ठीक है चलो, मैंने कहा कोई बात नहीं, लड़की के साथ होता है, थोड़ा शर्माती है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने उसे इंस्टा पे मैसेज किया बाकायदा, 1 मैसेज किया, नो रिप्लाई, 2 मैसेज किया, नो रेस्पॉन्स,
3 किया, 4 किया, 5 किया, मैंने कहा ये तो जवाब ही नहीं दे रही, हद हो गया यार। ऐसे भी मैंने कहा कौन सी नूर की परी है ये। अरे नहीं, एक्चुअली ऐसा था ना, हाँ। उस टाइम पे मैं मतलब मेरा कॉलेज था और पढ़ाई के लिए सीरियस थी मैं उस टाइम पे बहुत, मतलब मैं ज़्यादा इंस्टाग्राम वगैरह नहीं चलाती थी और लड़कों से भी मेरा इतना नहीं था कि मैं लड़कों से ज़्यादा बातचीत करती हूँ। हाँ, फ्रेंड सर्कल में मेरे थे लड़के दोस्त, पर स्कूल के ही दोस्त थे ज़्यादा और इतना मैं नहीं करती थी इंस्टाग्राम फेसबुक में। जो क्लोज थे तुम्हारे पहले के वही ज़्यादा थे ना, ठीक है। तो मैं ज़्यादा ऐसे बातचीत नहीं करती थी, बहुत मैसेज आते थे लड़कों के, आते ही हैं जो भी लड़कियां कॉलेज में, पता ही है। हाँ, तो मैं नहीं करती थी रिप्लाई, मुझे लगता है क्यों टाइम वेस्ट करना अपना ऐसे फालतू चीजों में। सही बात है। तो इन्होंने बहुत सारे मैसेज करे हुए थे, वो तो मैंने देखे ही नहीं, मैं रिक्वेस्ट में कभी देखती नहीं थी। फिर मैंने दोबारा अपने दोस्त को मैसेज किया, मैंने कहा भाई क्या सीन है, ये तो रिप्लाई नहीं कर रही है, जवाब देने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ। बोला मैं बात करके देखता हूँ उससे। तो फिर हर्षु ने मुझे मैसेज किया कि यार मेरा दोस्त तेरे से कुछ बात करना चाह रहा है। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा क्या नाम है उसका, मैंने कहा क्या पता कुछ जरूरी काम होगा, कुछ बातचीत करनी होगी किसी चीज से रिलेटेड। तो मैंने उससे नाम पूछा तो उसने बोला योगेश भंडारी उसका नाम है, इंस्टाग्राम में देखना रिक्वेस्ट में। तो मैंने मैसेज खोला, भयंकर हेलो हाय संडे मंडे ट्यूसडे, भयंकर 1 हफ्ते के मैसेज आ रखे हैं पूरे, ठीक है, कैसे हो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, आ ही रहे हैं मैसेज। मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं करूँ क्योंकि मैंने देखा ही नहीं, ठीक है। अभी यार वो वाली बातें याद करने वाली बातें, ऐसा लग रहा है कि यार। तो मैंने फिर रिप्लाई किया, मैंने कहा चलो यार इतने सारे मैसेज भेजे तो कुछ काम होगा। तो मैंने रिप्लाई किया, मैंने कहा हेलो, फिर वहाँ से मैसेज आता है कैसे हो, मैंने कहा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, कौन हो, मैंने कहा आप। बोला कि मैं हर्षु का दोस्त हूँ, तो आपसे कुछ बात करनी थी। फिर मैंने रिप्लाई नहीं किया क्योंकि आप लोगों को पता ही है लड़के, हर कोई लड़के ऐसी आपसे बात करनी है ऐसी मैसेज करते हैं और टाइम पास करते हैं फालतू। तो मैंने रिप्लाई करना बंद कर दिया, मैंने बोला छोड़ो ये भी ऐसी लड़का है, खाली बात करनी है, फालतू टाइम पास करना है। लेकिन मैंने भी छोड़ा नहीं, पीछे नहीं छोड़ा, कंटिन्यू मैसेज किया हर दिन मैसेज, मैं रिप्लाई नहीं करती थी। मैसेज पे मैसेज, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, सारे मैसेज आते थे, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं करती थी, मैं सीन भी नहीं करती थी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि एक दिन मैंने देखा यार साइड से आ जाता ना कि इतने मैसेज आ रखे हैं, मैंने कहा यार इतने इस इंसान ने इतने मैसेज कर रखे हैं, रिप्लाई कर ही लेती हूँ। तो फिर मैंने रिप्लाई किया उस दिन और काफ़ी बात हुई फिर मेरी उसके बाद से। मैंने कहा यार इतना मैसेज कर रहा है लड़का, नहीं वो तो ठीक है, रिप्लाई तो किया ना, बट क्या किया देखो ना, मुझे देखने के लिए मैं कौन हूँ बोल के मुझे एकदम से फॉलो बैक किया, ठीक है। वो तो काफ़ी बाद में किया यार। अच्छा, बाद में किया, मतलब ऐसी बात करते पहले? हाँ, पहले मैं नॉर्मली बात कर रही थी। मैंने इन्होंने तो मेरी फोटो देखी थी, लेकिन मैंने इनको नहीं देखा था कि ये इंसान कैसा दिखता है, सुंदर है नहीं है, मैंने नहीं देखी थी फोटो क्योंकि इन्होंने प्रोफाइल नहीं वो तो है, मैसेज तो तुमने मुझे पहले किया था, बातचीत तो हमारी और थी, फोटोज लेकिन तुमने मेरी फॉलो बैक करके बाद में देखी थी, फिर अनफॉलो भी तुमने किया मुझे। हाँ, बहुत टाइम बाद मैंने इनको फॉलो किया, मतलब पहले तक मैंने जब हमारी बातचीत चल रही थी स्टार्टिंग में तो मैंने इनकी फोटो कुछ नहीं देखी थी क्योंकि फॉलो करने के बाद ही दिखता है अकाउंट पूरा फोटो वगैरह, तो मैंने इनको फॉलो किया नहीं और प्रोफाइल भी इन्होंने लगा नहीं रखी थी, ऐसी फोटो लगा रखी थी किसी की। तो काफी दिन तक हमारी बातचीत ऐसी चलती थी, नॉर्मली कैसे हो, क्या करते हो तुम, कहाँ रहते हो, फैमिली में कौन है, मतलब ऐसी नॉर्मल बातचीत बिल्कुल। हाँ, तो फिर ऐसी बातचीत करी फिर काफी टाइम तक फिर बात होने लगी, पता नहीं क्यों। मेरे को तो ना अभी तक भी मैं सोचती हूँ कि पता नहीं क्या पता भगवान ने ही हम दोनों को बनाया होगा कि मैं आपसे बात कर रही थी, नहीं तो मैं करती ही नहीं थी। मैं मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड सर्कल में दोस्त है ना, वो जानता है मुझे कि मैं कैसी लड़की थी। सही बात है कि मैं नहीं करती थी लड़कों से बात। कॉलेज में भी जैसे बोलते थे बहुत सारे लड़के, तो मैं नहीं रिस्पॉन्स देती थी, मतलब मैं सोचती थी कि अभी फिलहाल मुझे अपने कैरियर पे फोकस करना है, तो मैं नहीं करती थी ज़्यादा बात। तो मेरे को समझ भी नहीं आया कि यार मैं इस लड़के से क्यों बात कर रही हूँ और कैसे बात कर रही हूँ। भले इतनी ज़्यादा बात भी नहीं करते थे, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में ना नॉर्मली रिप्लाई करना, कैसे हो, खाना खाया नहीं खाया। तो उसके आगे बताओ, कंटिन्यू बात चलती रही हमारी, कुछ टाइम, कुछ हफ्ते, मतलब उसके बाद मतलब मोना ने मुझे फॉलो बैक किया, ठीक है, मैंने एकदम से देखा फॉलो बैक कर दिया इसने मुझे, मैं खुश हो गया बहुत। 2-3 महीने बाद क्या होगा, तब तक मैं नॉर्मली बात कर रही थी, नॉर्मली बातचीत कर रही थी, मैंने फोटो नहीं देखी थी ना, इसने मुझे फॉलो बैक किया था उस बीच ना, इसने मेरे को बोला अपनी फोटोज भेजो कुछ ऐसा कुछ, मैंने तो खैर उसकी फोटोज देख ली थी इंस्टा पे सारी। मेरे को एक दिन ना ऐसे चुल हुई, मैंने कहा यार लड़के की फोटो देख ही लेती हूँ, क्या मैं फोन चला रहा था उस टाइम। हाँ, मैंने कहा क्या पता भयंकर स्मार्ट होगा लड़का, ठीक है, पर स्मार्ट तो था यार। मैं साइड में फोटो लगाऊंगी, ठीक है, कि मैंने सबसे पहली फोटो कौन सी देखी थी इनकी। हाँ, आपको स्क्रीन में दिखाएंगे फोटो। तो मैंने झट से फॉलो किया, इन्होंने मैंने देख लिया, नोटिफिकेशन देख लिया, मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने शर्ट पूरे अकाउंट की फोटो स्क्रीनशॉट भी ले लिया। मैंने कहा बाद में आराम से देखती रहूंगी, स्क्रीनशॉट ले लिया, फोटो देख ली, मैंने कहा लड़का तो अच्छा है यार, फिर अनफॉलो मार दिया कि इनको पता ना लगे, ठीक है। और फिर फोटो देख ली बाद में, और काफी दिन तक फिर ऐसी नॉर्मली बात चलती रही एज अ फ्रेंड। मतलब फ्रेंड भी क्या ही थे, नॉर्मली बात कर रहे थे तब तक अच्छे दोस्त भी नहीं बने थे हम लोग। और फिर एक दिन इन्होंने बोला कि आपका नंबर मिल सकता है। अब थोड़ा देखो कहानी में ट्विस्ट आएगा, कहानी में यहाँ पे खतरनाक ट्विस्ट आता है। ये इंसान ना जितना शरीफ दिखता है ना, इतना शरीफ है नहीं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कहानी यू मोड़ लेती है, कहानी में ऐसा ट्विस्ट आता है। फिर बाद में मैंने इनको डांटा भी, मैंने कहा तुम झूठे हो बहुत। तो इन्होंने मेरे को बोला कि आपका नंबर मिल सकता है।
मैंने बोला यार नंबर तो मैं ऐसे नहीं देती हूँ किसी को भी, आपको कोई जो भी बात करनी होगी तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना, मैं यहाँ पे आपसे बात कर लूंगी। तो इन्होंने क्या दिमाग लड़ाई, इन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, आपको जब कंफर्टेबल लगे तो आप तब नंबर देना, ठीक है। मैंने कहा यार लड़का तो बड़ा अच्छा है, जिद नहीं कर रहा है नंबर मांगने के लिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या दिमाग लगाया, हर्षु को बोला कि यार नंबर दे दे उसका। हर्षु ने बोला यार वो मेरी बहन है, मेरे गांव की है, मैं ऐसे नंबर नहीं दे सकता हूँ। इन्होंने बोला चलो तुझे नंबर नहीं देना है तो नंबर के लास्ट 2 डिजिट बता दे मेरे को कि उसके नंबर के लास्ट 2 डिजिट क्या है, ठीक है। नहीं ये भी बहुत तेज बन रही थी ना उस टाइम, तो मैंने कहा थोड़ा तेज तो बनना पड़ेगा इसके साथ। फिर हर्षु ने बोला कि हाँ ठीक है बता देता हूँ, 2 डिजिट से क्या ही नंबर मिल जाएगा इसको। तो उसने भी बता दिया कि 83 है लास्ट में, उस टाइम पे मेरा दूसरा नंबर था, दूसरा नंबर हुआ करता। हाँ तो उसने बताया कि 83 है उसके नंबर के लास्ट में। और इन्होंने क्या दिमाग लड़ाया, मेरे को मैसेज किया कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है? मेरे पास तुम्हारा नंबर है, लेकिन मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ कि सामने से लड़की को खुद से कॉल कर दूं। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद से नंबर दो और तब मैं तुम्हें कॉल करूँ, ठीक है। मैं चाहता तो और लड़कों की तरह अभी तुम्हें कॉल करके परेशान कर सकता हूँ, फोन कर सकता हूँ, मैसेज कर सकता हूँ, थोड़ा बोलना पड़ता है यार, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कॉल करूँ डायरेक्ट। मेरे पास नंबर है देखो, नहीं तो मुझे कैसे पता चला कि तुम्हारे लास्ट के डिजिट ऐसे है, ठीक है। अब मैं भी पिघल गई यहाँ पे, मेरा दिल भी बाग बाग हो गया। मैंने कहा यार लड़का तो खतरनाक है भाई, मैंने कहा अच्छा लड़का है ना, आज के जमाने में ऐसा लड़के कहाँ मिलता है कि लड़के के पास नंबर भी है और वो फिर भी कॉल नहीं कर रहा है ना। सही बात तो है। फिर मैंने बोला यार चलो दे देती हूँ, इतना अच्छा लड़का है, नंबर है इसके पास, बेचारा तब भी कॉल नहीं कर पा रहा, तो मैंने नंबर दे दिया, ठीक है। फिर इन्होंने काफी टाइम बाद बताई मुझे ये बात कि मैंने ऐसे ऐसे करके तुम्हारा नंबर और उस दिन ये इतना चिड़ी मुझसे कि तुमने मतलब झूठ बोल के मुझसे मेरा नंबर लिया। मैंने कहा तुमने झूठ क्यों बोला, झूठ से मैंने कहा रिश्ते नहीं चलते हैं। फिर इन्होंने बोला कि यार कोई बात नहीं, इतना चलता है। ये बहुत ज्यादा गुस्सा हुई थी क्योंकि मैंने इसको इसके साथ ऐसा प्रैंक किया था, तो इसने मुझे खैर अपना नंबर दे दिया था, लड़के ने दिमाग तो लड़ाया, तुम लोग भी कर सकते हो। चिड़ी मुझसे बहुत ज्यादा चिड़ी है मुझसे। नहीं जो भी लड़के देख रहे हैं तुम भी कर सकते हो, ये वाली ट्रिक अपना सकते हो तुम भी, ठीक है। तो फिर ऐसी हुआ, इन्होंने नंबर मांगा लेकिन फिर भी इन्होंने कॉल नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था कि अभी कॉल मत करना, मैं जब तुम्हें बोलूंगी तब करना, मैं नंबर दे रही हूँ अभी। सही बात है। तो फिर काफी महीने मतलब रहा इनके पास नंबर। फिर 2018 की बात है, ठीक है, होली थी मार्च में। इतने महीनों तक हमारी बातचीत चल रही थी एज अ फ्रेंड, ठीक है। वो भी इंस्टाग्राम पे ही बात चलती थी। मैं व्हाट्सएप पे कभी नहीं किया, व्हाट्सएप पे नहीं, क्योंकि मैंने कॉल किया। हाँ मैं कंफर्टेबल नहीं होती, मेरे को भरोसा भी नहीं होता था लड़कों पे। मैं बोलती थी यार पता नहीं ऐसे टाइम पास कर रहे होंगे, पता नहीं कौन लड़का है, देहरादून का ना देखा है ना जाना है, ठीक है। तो मैं इतनी आसानी से नहीं करती थी लड़कों पे भरोसा। तो एक दिन मतलब 2018 मार्च की बात है, ये होली थी, होली के टाइम की बात, होली के टाइम की। तो होली से कुछ दिन पहले मैंने इनको बोला, मैं उस टाइम पे अपने चाचा लोगों के साथ रहती थी, तो मेरे को बड़ा डर भी लगता था क्योंकि मैंने कभी ऐसे लड़कों से बातचीत ये सब नहीं करा। तो मेरे को डर भी लगता था कि अचानक इनका कॉल आ गया तो किसी ने देख लिया, बहुत डरती थी मैं बहुत ज्यादा। तो मैंने इनको बोला कि होली के दिन कॉल करना, उस दिन मैं अपने फ्रेंडों के साथ होंगी। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होली खेल रही थी, शायद मनीषा, मोहित, सब लोग थे, उनको भी पता होगा, मीनाक्षी, सब लोग थे, हम साथ में डांग में हम लोग होली खेल रहे थे। हमने होली खेल ली थी, छत में हम लोग थे। तुम्हारा कॉल आता है दिन के 1 बजे करीब, ठीक है, होली के दिन। और एक और बात, स्टार्टिंग में जब हमारी बात चलती थी, वो बात बताना भूल गई मैं वही कहना चाह रहा था, है ना। हाँ स्टार्टिंग में हमारी बात चल रही थी कि हाँ क्या करते हो। इन्होंने बोला मैंने बोला तुम कॉलेज करते हो, तुम्हारा कौन सा ईयर है? इन्होंने बोला मेरा फर्स्ट ईयर है और मेरा था 2nd ईयर। मैंने पूछा मोना को कि तुम्हारा कौन सा ईयर? इसने कहा 2nd ईयर। ये मुझे क्या कहती है, अरे इसका मतलब तुम मुझसे जूनियर हो? मैंने कहा यार तुम तो छोटे निकले मेरे से। मैंने कहा हाँ, भले उस टाइम तक फ्रेंड थे बस, फिर भी मैंने कहा तुम तो छोटे बच्चे हो, अभी तो तुम्हारा फर्स्ट ईयर है, मेरा तो 2nd ईयर है। लेकिन एक्चुअली इन्होंने बीच में ड्रॉप लिया था, कुछ तैयारी वगैरह कर रहे थे, तो 1-2 साल का इनका ड्रॉप हो गया था। कॉलेज इन्होंने उसके बाद किया। तो मैं खुश हो गई, मैंने कहा यार मैं तो तुमसे बड़ी हूँ, अब तुम मेरे जूनियर हो। मैंने इनका नाम जूनियर रख दिया, लेकिन इन्होंने बाद में बताया जूनियर मैं नहीं, जूनियर तुम हो, मैं साल में बड़ा हूँ तुमसे, भले कॉलेज में ईयर मेरा कम है। तो फिर तब से ये मेरे को जूनियर ही बुलाते थे। मोना का जो पहला नाम रखा था जूनियर, जूनियर नाम से बोलता था मैं उसको, जूनियर ही बोलते थे। फिर उसके बाद इन्होंने मेरे को होली के दिन कॉल किया, बोला हेलो जूनियर। मैं समझ गई, मैंने कहा अच्छा तुम्हारा कॉल है। फिर ज्यादा से मुश्किल मुझे अभी तक याद है, वो आज से 9 साल पहले की बात है, होली के दिन ही फर्स्ट कॉल किया था मैंने। फर्स्ट आवाज मैंने उसी दिन सुनी इनकी। तो होली के दिन 1 बजे करीब, हेलो हैप्पी होली। आवाज पसंद आई मेरी उस दिन? हाँ थोड़ा बोल्ड आवाज वैसी थी ना, थोड़ा लड़कों की जैसी होती है, तो मेरे को अच्छी लगी। तो लड़का ही तो हूँ। अरे लड़कों की जैसी आवाज
होती है, बोल हद हो गई है। अरे मतलब जो भी है तो अच्छी लगी मुझे। फिर मतलब ज्यादा बातचीत नहीं हुई, बस हैप्पी होली ये वो सो कैसे हो, होली कैसी रही, बस 1 मिनट की बात। मेरे को इतनी शर्म आ रही थी ना, मेरे को बहुत शर्म आ रही थी। मैंने कहा बाद में बात करती हूँ, मैंने कहा कॉल कूल मत करना मेरे को, मैंने कहा मैं फैमिली के साथ रहती हूँ, मेरे को मैसेज करना व्हाट्सएप में, बस कॉल मत करना। तो फिर व्हाट्सएप में बात होती रही, काफी टाइम तक बात होती रही। फिर फरवरी के पूरे महीने तो बात होती रही। फिर आता है मार्च का महीना। 2017 से तो बात चली रही थी, लेकिन 2018 में आके फिर इन्होंने मेरे को प्रपोज किया। सही बात। मैं ना ज्यादा लड़कों से बात नहीं करती थी, मैं इनसे मतलब इतना मेरे को लगता भी था कि यार ये तो मेरे दोस्त हैं, दोस्त तो मेरे और भी हैं, लेकिन मैं इनसे इतना कनेक्टेड, इतना कंफर्टेबल क्यों होती हूँ। कभी सोचती भी थी मैं ना कि अगर ये भी मेरे दोस्त हैं और भी मेरे दोस्त हैं, तो मैं औरों से इतनी बात शेयर नहीं करती हूँ जितनी इनसे करती हूँ। ठीक है, काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी हमारी तब तक। 1 साल हमारी बहुत अच्छी हुई। देखो अभी रिलेशनशिप में तो हम खैर बाद में है, पर सबसे जो इम्पोर्टेंट, सबसे मेन चीज है ना हमारा जो फ्रेंडशिप का जो सर्कल था दोनों का आपस का, दोस्ती हमारे बीच की बहुत तगड़ी बन गई थी। और अभी तक भी है दोस्ती, मतलब अभी तक भी है। सही बात। प्यार प्रेम तो बाद में, लेकिन सबसे पहले रिश्तों में दोस्ती होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मेरे दोस्त है। हाँ, दोस्त रहेंगे तभी तुम्हारा रिश्ता अच्छे से चलेगा। सही बात है। जैसे दोस्तों के साथ हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, फिर भूल जाते हैं कुछ भी चीज, तो ऐसी रहना चाहिए। तो मतलब हम काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। मैं इनसे सारी बातें शेयर करती थी, यार आज ऐसा हुआ, कॉलेज में ऐसा हुआ कि पेपर वगैरह जो भी चल रहे हैं, तो सारी बातें शेयर करती थी। फिर उसके बाद आता है मार्च का महीना, 17 तारीख। ठीक है, 17 मार्च 2018। तो 17 मार्च को इन्होंने रात 11-12 बजे करीब इतने लंबे चौड़े मैसेज, यार मुझे तुम अच्छी लगती हो, पता नहीं क्यों, और लड़कियों के साथ में कभी ऐसा नहीं हुआ, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा फील होता है, ऐसा। मैंने कहा, मेरे को लगा भी एक बार, मेरे को भले मेरे अंदर भी थी फीलिंग, बट मैं चाहती थी सामने वाला बोले। लेकिन उस टाइम पे ना मैं एकदम ब्लैंक हो गई। भले मैं भी चाहती थी कि सामने वाला ऐसा जल्दी जल्दी बोले मेरे को, लेकिन मैं उस टाइम एकदम ब्लैंक हो गई। मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या रिप्लाई करूं, क्योंकि मेरे लिए ये डिसीजन लेना बहुत टफ था। क्योंकि मैं पहले से ही चाहती थी, जैसे होते हैं ना कई लोग कि हाँ टाइम पास के लिए हाँ बोल दो, फिर दूसरा ढूंढ लेंगे। लेकिन मैं पहले से ही, मतलब जब मैं स्टार्टिंग में कॉलेज भी आई थी, तो कॉलेज में आप लोगों को पता है लड़के लड़कियाँ कितने सारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चेंज करते रहते हैं, लेकिन मेरे को इन सब चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मैं चाहती थी कि मैं कोई भी बनाऊं, अगर अपने दोस्त बनाऊं तो लाइफ टाइम के लिए अपना बॉयफ्रेंड बनाऊं, तो लाइफ टाइम वो मेरा लाइफ पार्टनर रहे। तो मेरा यही था मोटिव। तो जब इन्होंने मेरे को प्रपोज किया तो मेरे माइंड में सीधे वही बात आई। आप लोगों को थोड़ा अटपटा भी लगेगा कि प्रपोज वाले दिन ही कौन पूछता है शादी तक की बातें। सही बात है। तो मैंने इनसे पूछा कि अगर तुम्हें मेरे से शादी करनी है तो तभी मैं हाँ बोलूँगी, अगर तुम्हें सिर्फ टाइम पास करना है तो तुम कहीं और ट्राई कर सकते हो, किसी और लड़की को प्रपोज कर सकते हो। तो काफी लोग को ये अटपटा भी लगे, जैसे तुमने बताया ना। हाँ। पर काफी आपकी ऐसी ऑडियंस भी है जो बोलेंगे ना कि मोना जो आपने उस दिन ये बात करी, ये ऑप्शन रख के ना बहुत अच्छा किया। और मैं बिल्कुल भी मतलब ऐसे हेजिटेट होकर ये बात नहीं बोल सकती हूँ कि मतलब कि मैंने कोई भी बॉयफ्रेंड कॉलेज में नहीं बनाया था। मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल है, ये सोशल मीडिया है, सब लोग वीडियो देख रहे हैं। हाँ। तो अगर ऐसा कुछ नहीं कि ये झूठ बोल रही है, छुपा गया। तो मैं झूठ बोलूंगी तो लोग हंसेंगे ना मेरे पे। तो इसीलिए मेरे को तो प्राउड फील होता है ये बात बोलने में कि यही मेरे फर्स्ट बॉयफ्रेंड थे। और लाइफ पार्टनर भी यही बने, और टच वुड इनकी भी फर्स्ट गर्लफ्रेंड मैं ही थी। है ना। तो हम लोग तो काफी मतलब वो मानते हैं अपने आप को, क्या भाग्यशाली कि हम दोनों पहली बार में मिल गए। सही बात है ना। तो फिर इन्होंने मेरे को प्रपोज किया। मैंने इनको पूछा, मैंने कहा यार अगर तुम्हें शादी करनी है तो तभी बात आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो ये बात यहीं पे क्लोज कर देते हैं। ये रात पहले दिन ही मतलब ये सब शर्तें रख दी थी मेरे साथ। हाँ। अगर फ्रेंडशिप करनी है तो लाइफ टाइम के लिए, मतलब हाँ, मतलब अगर हम रिलेशनशिप में आते हैं तो लाइफ टाइम के लिए उसको मतलब निभाना पड़ेगा। वही। हाँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, सब कुछ सोच समझ के हमने बातचीत करी। बिल्कुल, है ना। तो फिर इन्होंने भी एक्सेप्ट किया, बोला कि हाँ मैं भी उस टाइप का लड़का नहीं हूँ, तो मुझे भी ऐसी लड़की चाहिए थी जो मेरी लाइफ पार्टनर भी बने। मेरी भी थिंकिंग पहले से यही थी, जैसे मोना ने बताया कि मैं जिसके साथ रिलेशनशिप में जाऊं तो मतलब मेरा यही गोल था कि शादी भी मैं उसी से करूंगा फिर। हाँ, बस। तो फिर ऐसी बात करी, 2-4 दिन बात करी। मैंने एकदम से हाँ नहीं बोला उसी दिन इनको। मैंने कहा अभी देखती हूँ, कुछ दिन और देखती हूँ। तो मैंने इनसे बातचीत करी कुछ दिन, फिर उसके बाद जाके मैंने इनको हाँ बोला। मैंने कहा चलो लड़का है मेरा लाइफ पार्टनर बनने लायक, और मैं भी हूँ इनकी लाइफ पार्टनर बनने लायक। तो उस दिन हम दोनों ने एक दूसरे को मतलब एक्सेप्ट किया एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, एज अ लाइफ पार्टनर। हाँ, तो उस दिन से ही हम लोगों ने एक दूसरे को लाइफ पार्टनर चुन लिया था एक तरफ से। सही बात है। क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में तो ब्रेकअप होते हैं, लाइफ पार्टनर में तो ब्रेकअप होते नहीं है, इसीलिए हाँ, तो इसीलिए शायद कभी हमारा ब्रेकअप भी नहीं हुआ, टच वुड। और आज हम लोग साथ में हैं। और उसके बाद इन्होंने फर्स्ट बात किससे करवाई थी घर में? मेरी पहली बात
आपको पता ही है स्टार्टिंग में मतलब मैं जो भी घर पे कोई भी बात होती है सबसे पहले हम अपनी मम्मी के साथ शेयर करते हैं, फिर आगे मम्मी पापा को बताती है, क्योंकि पापा को बोलने में डायरेक्ट वो, लेकिन पापा को बात पता नहीं चली, नहीं आता अंदर से, है ना। तो मम्मी के साथ खुल के बोल सकते हैं, मतलब ये है बस। तो फिर ये सब बातचीत हुई, फिर मम्मी से बात कराई। आगे अभी कहानी में और भयंकर ट्विस्ट आने वाला है। भयंकर ट्विस्ट है अभी, मतलब स्टार्टिंग में तो आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा होगा ना, तो स्टार्टिंग तो अभी ये बस चल रहा है, लेकिन अभी ट्विस्ट आ गए, बहुत भयंकर वाला आने वाला है। तो फिर उन्होंने मम्मी से बात कराई और मैंने मम्मी को स्टार्टिंग में तो आंटी बोलती, मैंने कहा हेलो आंटी नमस्ते, तो इन्होंने गुस्सा किया। कॉन्फ्रेंस में थे, ये भी थी, मम्मी भी थी कॉन्फ्रेंस में, तो बोला मम्मी बोल, आंटी क्यों बोल रही है, मम्मी बोल, तेरी मम्मी है वो। तो मेरे को काफी अच्छा लगा, मैंने कहा चलो अपनी मम्मी के सामने कोई लड़का ऐसा बोल रहा है तो मतलब वो मानता है रियल में। तो मैंने उस दिन से ही मैं मम्मी को मम्मी बोलती हूँ, ऐसा नहीं है कि शादी के बाद से मोना मतलब मम्मी को मम्मी ही बोल रही है। हाँ, तो फिर मम्मी से बात करी और फिर उसके बाद धीरे धीरे सबसे बात हुई फैमिली में। और अब बात आती है मिलने की, कि हम दोनों की फर्स्ट मुलाकात कब हुई। तो अप्रैल में आए थे ये श्रीनगर, पहली बार मतलब हमारी मुलाकात हुई थी, तो मैं श्रीनगर गया था, मतलब मैं कहीं पौड़ी को जा रहा था, मेरा कुछ लाइसेंस का काम था। तुम्हारा इनका लाइसेंस बनना था कुछ, तो लाइसेंस बन गया था, लाइसेंस लेने आ रहे थे तुम। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मिलते हुए श्रीनगर के रास्ते चलेंगे। फिर पहली मुलाकात हमारी अप्रैल में हुई। तो मैं पहली बार मोना से मिला फेस टू फेस। वैसे मिलने का कोई प्लान नहीं था, हमने सोचा चलो मिल ही लेंगे आराम से, लेकिन इनका लाइसेंस का भी हो गया, तो इन्होंने बोला कि मैं श्रीनगर होते हुए ही पौड़ी आ रहा हूँ, तो इसी चक्कर में मिल भी लेंगे थोड़ा सा। और स्टार्टिंग के दिन जब मुझसे मिलना आई ना, पहले एक दिन पहले तो हमारी बातचीत होती रही, मेरे पास व्हाइट टॉप था, एक दो दिन पहले ही लाई थी, मैंने कहा वही व्हाइट टी-शर्ट एक भी नहीं था। हाँ, मैंने कहा वही टॉप पहनूंगी मैं। इनको मैंने कहा तुम भी व्हाइट पहन के आओगे, क्योंकि होता है ना उस टाइम पे कपल का। एक नहीं था, रात को मेरे को बता रही है कि तुमने भी व्हाइट ही पहनना है। और तुम अपने दोस्त के साथ गए फिर रात में, मैं रातों रात मार्केट गया, फिर मार्केट से लेके आया मैं व्हाइट टी-शर्ट। हाँ, फिर ये रात को कितने देर तक घूमते रहते। मैं गया पता कहाँ पे, तिब्बतन मार्केट गया था मैं शायद। रिटर्न नहीं, तिब्बतन बाजार गया था मैं। तिब्बतन मार्केट से फिर व्हाइट, वो साइड में फोटो भी लगाऊंगी मैं हमारी सारी दुकानें बंद हो गई थी तिब्बतन मार्केट की, ठीक है, एक दुकान खुली थी बस। तो मैंने उनको बोला दिखाओ यार, उसने कहा कि मेरे पास फिलहाल एक ही पैटर्न में। मैंने कहा भाई यार क्या करो, मिलेगा व्हाइट ही चाहिए था, पसंद आएगा नहीं आएगा। फिर उसने फाइनली दिखा दिया मेरे को, बोला ऐसा है। मैंने कहा वाह यार बढ़िया है। तो फिर व्हाइट टी शर्ट भी मिल गई। अब क्या चाहिए था फिर मेरे को, मैं खुश हो गई, मैंने कहा वाह कल दोनों व्हाइट पहन के जाएंगे। तो अगले दिन ये आए और अगले दिन गया मैं कहाँ, टैक्सी स्टैंड रिस्पना, बैठा टैक्सी में बैठा। इतना जाम उस दिन, कितने बजे पहुंचे? 2-3 बजे पहुंचे, 2-3 बजे। उस टाइम रोड बन रही थी, 4 धाम वाली रोड ना। वैसे इनको उसी दिन वापस जाना था, कहाँ से जाते हो, लाइसेंस ही ले नहीं पाए उस दिन। फिर उस दिन उधर ही रुक गए, फिर अगले दिन पौड़ी से। और मैं वेट कर रही हूँ, तैयार होके बैठी हुई मैं सुबह 9 बजे से। इतनी बार शीशे में देख रही हूँ खुद को, मेरे बाल ठीक लग रहे हैं, मैं ठीक लग रही हूँ, होता है ना थोड़ा स्टार्टिंग में। और मैं लेके जा रखी हूँ कितने लोगों को अपने साथ, मैं हो गई, मनीषा हो गई, गैंग लेके आई थी, कुसुम हो गई, मीनाक्षी हो गई, हम 3-4 लोग जा रखे हैं। और वहाँ नदी किनारे मिले थे हम लोग, याद है? गंगा के किनारे, नदी किनारे। ये आए वहाँ से, मतलब वहीं पे थे वो, श्रीनगर बस स्टैंड पे खड़े हो रखे थे। गंगा बोलो, सॉरी, अलकनंदा नदी ना। अलकनंदा नदी, हाँ, श्रीनगर में। तो यहाँ पे श्रीनगर में खड़े हो रखे थे और मैं आ रखी हूँ 3-4 लड़कियों के साथ, वहाँ मंदिर के साइड नदी के किनारे बैठे थे। और तुम्हें बड़ा अकेला हो रखा था खड़ा, ठीक है, नर्वस फील हुआ होगा। इसने कहा मैं आ रही हूँ, बोल देखो सामने, देखो मैंने कहा भाई तो 3 लोग आ रहे हैं भयंकर। मैं वहाँ थोड़ा नर्वस हो गया था, स्टार्टिंग में पहली बार मिल रहा हूँ और लड़का अकेले, नए ना, ऊपर से अपने दोस्तों के साथ आ रही है। मैं अकेले आती तो उतना नहीं लगता इनको ना, चलो बात कर ही लेते। और फर्स्ट टाइम हम उस दिन मिले, मेरे दोस्त, हम जैसे यहाँ से आ रहे हैं ना, तुम सामने खड़े हो रखे, मैं अपने दोस्त लोगों को बोल रही हूँ देखो रे कैसा है वो व्हाइट वाला है, जल्दी बताओ कैसा है। मेरे दोस्त लोग बोल रहे हैं अरे लड़का तो बहुत स्मार्ट है यार, मस्त है। फिर मैं तुम्हारे साथ चल रही पीछे, 2 को मैंने आगे चला रही हूँ अपने, और 2 को अपने पीछे चला रही हूँ, और तुम और मैं साथ में चल रहे हैं बीच में। पर साथ में भी ऐसे नहीं कि ऐसे चल रहे हैं, थोड़ा आगे पीछे चल रहे हैं। कोई डर रहता था बहुत, भाई बहुत डर रहता था। आजकल के जैसे बच्चे सीधे जाते हैं ना भाई, हमारे टाइम पे तो भले इतने पुराने भी नहीं है हम, लेकिन फिर भी डर बहुत था। तो फिर उसके बाद हम गए नदी किनारे, बैठे रहे, काफ़ी सारी हमने फोटोज ली, मैं साइड में फोटो भी लगाऊंगी बहुत। मतलब मेरे पास तो हमारे सारे मोमेंट की फोटो है, जितने भी मोमेंट हम लोगों ने साथ में स्पेंड किए हैं, चाहे बर्थडे सेलिब्रेशन हो, कुछ भी हो, तो सारी फोटोज अभी हैं मेरे पास। तो मैं लगाती रहूंगी साइड में, जो भी बात चल रही होगी ना जिस टाइम की, वो फोटो मैं साइड में लगा दूंगी। तो फिर ये मिले मेरे को, वो वाली बात बताना जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, खरखर था तुम्हारा। अरे हाँ यार, शायद तुम उस टाइम गाँव से आए थे ना। स्टार्टिंग में पहली बार ना, जब मोना ने मेरे को हैंडशेक किया ना, मैंने हाथ ऐसा मिला इससे, इसने उस टाइम कुछ नहीं बोला। फिर थोड़ी देर बाद हम बैठे, जब बातचीत करते, थोड़ा फ्रैंक हो गया और बातचीत करके, जब पहली बार मिले थे, मतलब क्योंकि देखो बातचीत हमारी खैर स्टार्टिंग से चल गया, लेकिन मिले हम पहली बार थे, तो थोड़ा शर्म उसको भी आ रही थी, थोड़ा शर्म मेरे को भी आ रही थी, पहली दफा मिले थे क्योंकि, तो बातचीत कर ही रहे थे। तो उसके जब थोड़ा कंफर्टेबल हो गया, उसने हैंडशेक किया मेरे साथ, फिर मेरे को बोला यार
तुम्हारे हाथ क्या है बोल? मैंने कहा क्या हो गया? बोलो इतने मतलब हैवी हाथ है, बोल इतने भारी भारी और खर लग रहे हैं, बोल खरे हाथ। मैंने कहा ऐसी ही पहाड़ी है यार, ऐसी हाथ है हमारे। तुम उस टाइम गांव से भी आए थे हल हुल लगा के ना? अबे हल लगा के तो नहीं आया था। अरे उस टाइम हल भी लग रहा था शायद। नहीं, बट मैं वही था। अच्छा, गाँव नहीं था मैं उस टाइम पे। हाँ, बट खैर मेरे हाथ है ही, मुझे लगा हल लगा के हुए होंगे तो खर लग रहे थे मुझे। मैंने कहा यार तुम्हारे हाथ कितना हार्ड है भाई। फिर ऐसी बातचीत हुई, फिर हम लोग कमलेश्वर मंदिर गए। फिर उसके अगले दिन जब इनको पौड़ी वो लेने जाना था, लाइसेंस लेने जाना था, फिर हम दोनों साथ में गए बस से। फिर हम पहली बार गए कंडोलिया महाराज के मंदिर में। वो फोटो भी लगाऊंगी मैं साइड में। पहली बार हम कंडोली मंदिर गए, वहाँ पार्क है, वहाँ पे बैठे थे, काफी मतलब एंजॉय किया अपने टाइम स्पेंड किया। से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। इसलिए स्टार्टिंग में आपने मोना के मुंह से बहुत बार सुना होगा कि पौड़ी के साथ मेरे को बहुत लगा, मेन पौड़ी में मतलब ना, क्योंकि वहाँ हमने अपना बेस्ट टाइम स्पेंड किया है। हाँ। तो ये बात तो रही मिलने तक। कैसे मिले, कैसे मीटअप हुआ, कैसे बातचीत हुई, कैसे प्रपोज किया। अब बात आती है कि हम लोगों ने अपने रिलेशन के साथ साथ अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज किया। बिल्कुल। बहुत बार मतलब मैं ऐसे सुनती हूँ कि लोग बोलते हैं कि इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, करियर खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाते हैं, पढ़ाई छूट जाती है। लेकिन अगर तुम अपने करियर के लिए फोकस्ड हो, बिल्कुल, तो कोई भी तुम्हें भटका नहीं सकता है। सही बात है। हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। वो स्टार्टिंग में जब हमारी स्टार्टिंग जर्नी थी, मतलब स्टार्टिंग फेज था, स्ट्रगल था पढ़ाई की बात का ना, पढ़ाई भी चली रही थी। उसके बाद जो मेन होता है, आप लोग को सबको पता है, जैसे होता है ना जॉब के लिए, तो हमने मतलब सब कुछ, वो हर कोई करता है, वो स्ट्रगल हमने भी किया, लेकिन हमने मिलके साथ में किया। अक्सर मैंने सुना है ना कि लोग बोलते हैं कि मतलब ऐसे चक्करों में पढ़ने से पढ़ाई छूट जाती है, ध्यान भटक जाता है। मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा प्राउड है, बहुत ज्यादा प्राउड है। और मैं इसीलिए मोना को क्या कहता है, ये मेरी प्राइड है। मेरी प्राइड भी नहीं है। तो हुआ क्या, क्योंकि स्टार्टिंग से मतलब जब मैं कुछ भी नहीं था स्टार्टिंग में, तब से ये मेरे साथ है कंटिन्यू, और इसने मेरा साथ हर एक पॉइंट पे दिया, हर एक मोड़ पे दिया है। मतलब कभी ऐसा मुझे फील नहीं होने दिया इसने कि मतलब अगर मैं सक्सेस नहीं हूँगा तो क्या पता मेरी फैमिली वाले इसकी शादी कहीं और कर दे, मतलब इसके साइड से। ये इसने कभी ऐसा नहीं बोला कि यार तुम सक्सेस नहीं होंगे या कुछ ऐसा वैसा, मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, नहीं मिलेगा सक्सेस, मतलब जॉब वैसा जो तुम चाह रहे हो, मतलब ना वो अचीवमेंट अगर तुम्हें नहीं मिली तो मतलब मेरी शादी तुमसे नहीं हो पाएगी, घर वाले ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, अच्छा रिश्ता देखेंगे, सरकारी नौकरी, ऐसा वैसा। तो मतलब इस चीज के लिए मैं दिल से बोल सकता हूँ यार कि मोना ना मतलब स्टार्टिंग से अभी तक इस चीज के लिए हमेशा मेरे साथ थी और हमेशा मेरे साथ है ये। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने इनका साथ दिया, इन्होंने बहुत जगह पे ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हमारी लाइफ में जहाँ पे इन्होंने मेरे बहुत ज्यादा साथ दिया, तभी आज हम लोग साथ में भी हैं। मैं बोलते हुए भी थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि कई लड़कियां बोलती है ना मुझे सरकारी नौकरी वाले चाहिए, इसके मुंह से मैंने आज तक कभी भी नहीं सुना। हाँ खैर मैंने सरकारी के लिए भी तैयारी की, बात की बात है खैर, बात की बात है खैर नहीं हुआ मैंने इंडियन आर्मी के लिए बहुत ट्राई किया था, मतलब है ना, तो खैर उसके लिए वो बात की बात है, छोड़ दीजिए रिजल्ट। हाँ चलो कोई बात नहीं, बट ऐसा कभी मोना के मुंह से मैंने कभी नहीं सुना कि यार तुम्हारी अगर प्राइवेट जॉब लगेगी तो फिर कैसे होगा, टफ हो जाएगा। नहीं, मुझे पता था ना, स्टार्टिंग से मेरा साथ दिया, बोलते रहा मुझे पता था कि जरूरी नहीं है यार सरकारी नौकरी हो, मुझे पता था इंसान काबिल है। इसने मुझे कभी जॉब के लिए जजमेंट नहीं किया। काबिल इंसान तो कहीं भी करे तो वो करेगा, इंसान काबिल होना चाहिए, सिर्फ नौकरी नहीं होनी चाहिए कि सरकारी नौकरी। इंसान अगर काबिल है तो वो प्राइवेट में भी बहुत अच्छा कर सकता है। तो मैं क्या बात कर रही थी, हाँ वो पढ़ाई से रिलेटेड, कि अक्सर मैं सुनती हूँ ना लोगों से कि यार अभी नहीं अभी पढ़ाई करनी है, अभी नहीं। बात है। तो कई लोग बोलते हैं। हम लोग क्या करते थे, जब मेरे कॉलेज में एग्जाम होते थे तो मैं इनको एक हफ्ते पहले बता देती भाई मेरे एग्जाम है, इस बीच अब ज्यादा बातचीत नहीं होगी, बस हाय हेलो हाल चाल पूछेंगे, मेरे पेपर चल रहे हैं, तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे। नहीं करते थे ना, मैं इनको कॉल करती थी, बस दिन में 1-2 मैसेज कर दिया, खाना खा लिया, ठीक हो तुम, मैं भी ठीक हूँ, बस। तो जब तक एग्जाम खत्म नहीं हुए तब तक ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। फिर एग्जाम वगैरह हो गए, फिर बातचीत होती थी। जब इनके एग्जाम होते थे मैं भी इनको बोलती थी भाई पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है यार, है ना, ये सब चीज भी अपनी जगह है। जब पढ़ाई करेंगे, सक्सेस होंगे, तभी तो हम साथ दे सकते थे एक दूसरे का। वही ये तो क्योंकि देखो अगर रिलेशनशिप में तो हम आ गए, और इसी में सारा टाइम देंगे तो ऐसा भी पॉसिबल था नहीं कि इससे सब कुछ हो सकता है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो हमने सब कुछ को टाइम दिया बराबर, अपने आप को भी टाइम दिया, पढ़ाई को भी टाइम दिया, अपनी जॉब के लिए भी टाइम निकाला, सब चीज के लिए बराबर टाइम दिया। हम लोग सोचते थे, हम दोनों को ना एक दूसरे से हिम्मत मिलती थी। हम लोग सोचते थे कि अभी हम दोनों साथ में हैं, अगर हमें इन फ्यूचर साथ रहना है तो हमें कुछ करना है। बिल्कुल, अगर नहीं करेंगे ये मोटिवेशन इसी चीज को लेके हम सोच के मतलब एक दूसरे का साथ निभाते थे बराबर, और अपने अपने काम में टाइम देते थे। हाँ, तो फिर हमारा ग्रेजुएशन हो गया दोनों का। मेरी पढ़ाई वगैरह तैयारी वगैरह करती थी मैं, और उसके बाद इनकी फिर ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट हो गई।
तो उस दौरान भी बहुत Training में भी मतलब सही में यार स्ट्रगल भी क्या बोलेंगे, एक तरफ से मतलब रहा ही कि बोलते हैं जैसे लोग की लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चलता है। मेरे कई दोस्त लोग हैं बोलते थे मेरे को, तुम्हारे दोस्त लोग भी तो बोलते होंगे कई लोग, बोलते और कई है मतलब जो बोलते ही हैं। हाँ, कॉमन सी बात है तुझे क्या पता वो वहाँ किसी और लड़की कि के साथ लॉन्ग घूम डिस्टेंस रहा में होगा। रिलेशनशिप मतलब सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो लेकिन ये चीज मोना ने भी गलत साबित किया और मैंने भी गलत साबित किया। कभी कभी तो साल भर हमारी मुलाकात नहीं होती थी जब तुम्हारी ट्रेनिंग सही बात है, स्टार्टिंग में हम साल में मिलते थे, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। हाँ, इनकी ट्रेनिंग वगैरह रहती थी उस टाइम पे। बट ये था कि ट्रस्ट उसको मुझ पे बहुत भरोसा था और मुझे उस पे भरोसा था। वही ये तो बस रिलेशनशिप में यही ट्रस्ट होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, तभी रिश्ते चलते हैं। तो साल भर तक मुलाकात ना होना बहुत बड़ी बात है एक तरफ से। जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, कोई मकान बनाते हैं, तो ईंट सीमेंट पानी बराबर चाहिए उसको मजबूती के लिए, खड़े होने के लिए ना। पर रिलेशनशिप में क्या चाहिए? विश्वास। ये तो विश्वास था शायद, इसीलिए आज हम लोग साथ भी हैं। और फिर उसके बाद मतलब महीनों, कभी कभी तो ऐसा होता था बातचीत भी कितने, कभी तुम्हारी नाइट ड्यूटी रहती थी, कभी कुछ कभी मेरे पेपर, कभी कुछ ऐसी हो जाता था। तो बात भी बहुत कम होती थी। बस ये था कि भरोसा था जो हम एक दूसरे को जोड़े रखा। बिल्कुल भरोसे की वजह से ही हम दोनों आज यहाँ तक हैं। सही बात और है। आज भी भरोसा कायम है, भगवान की कृपा से आगे भी रहना चाहिए। तो हाँ, इस बात का तो मैं एक और चीज पे बहुत गर्व करता हूँ कि हम दोनों के बीच आज तक तीसरा कोई नहीं आया, शुरू से और अभी तक। मतलब कई लोग कहते थे मुझे भी, मेरे साइड से भी, मोना के साइड से भी, क्योंकि हमारे आपस में जब बात डिस्कस होती थी ना तब हमें पता लगता था। लेकिन हम हंसते थे आपस में, क्योंकि हमें पता था। तो किसी तीसरे की वजह से आज तक कभी ऐसी नौबत नहीं आई ना कि हम लोग लड़े हो या बहस करी हो हमने। क्योंकि जो भी बात होती थी हम डायरेक्टली एक दूसरे का शेयर करते थे। तो इसीलिए हमारे बीच कभी ऐसी गलत फैमिलियां नहीं हुई है। हाँ, सही बात है। तो अभी हमारी 50% लव स्टोरी कंप्लीट हुई है, जो हमने आपके साथ शेयर करी है। अभी आगे जो भयंकर ट्विस्ट है वो सेकंड वाले पार्ट में जो हमने अभी आपको बताया था कि भयंकर ट्विस्ट आने वाला है। भयंकर वाले ट्विस्ट आने वाले हैं। तो वीडियो काफी लंबा हो गया था ये वाला, मैंने कहा उसका पार्ट 2 बनाएंगे। और ये वीडियो वो भी देखेंगे ना तो भयंकर होने वाला है, भयंकर ही हंसी आएगी। आपको दूसरे पार्ट में देखने को मिलेगा। दूसरे पार्ट में हम यही बताएंगे, दूसरे पार्ट में आप लोगों को बताएंगे कि कैसे हम लोगों के घर वालों को हमने बताया अपने रिश्ते के बारे में। कन्विंस तो क्या, हमारा सब कुछ ओके था, सब कुछ सही हो गया था, सब चीज था मतलब। लेकिन फिर भी एक वो जो मेन ट्विस्ट है, को इंसिडेंस बोल सकते हैं, चमत्कार बोल सकते हैं। एक ऐसा चमत्कार है बहुत ही अनोखा, गजब, जिसने हमारे रिश्ते को यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया। बिना बोले। बिल्कुल, मतलब कसम से मुझे उस दिन ऐसा लगा कि साक्षात भोलेनाथ ने दर्शन दिए हैं और भोलेनाथ ने ये सब करवाया है। बिल्कुल। तो अभी बताएंगे आप लोगों को सेकंड पार्ट में, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो गया है। तो आप लोग वेट करना पार्ट 2 का और बताना। चक्कर में ये बात यहाँ से यहाँ पहुँच गई थी। हाँ, तो आप लोग बताना आप लोगों को हमारी लव स्टोरी कैसी लगी। बिल्कुल। और क्या क्या आपको इसमें सबसे फेवरेट पार्ट लगा, फनी पार्ट लगा। और बहुत ही जो अच्छी बात लगी हो, इंटरेस्टिंग। हाँ, बताना कमेंट में। आप लोग कमेंट करोगे ना तो हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई, हमारी लव स्टोरी जो थी आप लोग इतने टाइम से डिमांड करते थे, हमने आपके हिसाब से मतलब बनाया ये व्लॉग। बहुत जल्द से जल्द हमने ट्राई करी। फिर भी हमने ना अभी जितना आप सुन रहे हो तो हमने ऊपर का बताया। अंदर की बातें बताएंगे बहुत सारी, तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, क्योंकि अभी हमने मतलब धीरे स्टेप बाय स्टेप मतलब जल्दी में बताया। वैसे हम सोच रहे थे कुछ दिनों बाद बनाने का, लेकिन आप लोगों की डिमांड की वजह से हमने बहुत जल्द कोशिश करी कि ये व्लॉग आना चाहिए लव स्टोरी का। तो अभी सेकंड पार्ट में आप लोगों को अच्छे से बताएंगे, आगे की जर्नी करेंगे हम लोग आप लोगों के साथ पार्ट 2 में शेयर। फिलहाल आज के इस लव स्टोरी ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा लव स्टोरी ब्लॉग पसंद आया होगा तो भर के कमेंट करना इस बार। भर के। हाँ जी। और पार्ट 2 देखने के लिए बहुत ज्यादा आप लोग एक्साइटेड होंगे, मुझे पता है। तो वो भी बहुत ही गजब का आने वाला है। तो बहुत सारे कमेंट करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल पे नए हो तो। और जो ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर हैं तो कमेंट करेंगे पक्का, मुझे पता है। और घंटोली भी जरूर दबाना है आपने। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर।